मुझे ऐसा लगता है बारिश होगी और खूब बारिश होगी। अरे पागलों की तरह क्यों बोल रही है चिंकी? मौसम तो बिल्कुल खुला है, तुझे ऐसा क्यों लगता है बारिश होगी? हाँ अम्मा, मुझे लगता है बारिश होगी। अरे रे रे, नास पीटी, एकदम कलमुही मुंह खोलती है तो फालतू ही बातें बोलती है। हाय 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 हाय। अम्मा ऐसे क्यों कह रही हो? पोती है वो तुम्हारी। अरे रे रे, नास पीटे, पोती है तभी तो कह रही हूँ। खानदान कैसे चलेगा? कल मुहे सोचा है कभी? एक ही बच्ची है तेरी, अगर बेटा होता तो खानदान चलता। ऊपर से जब भी मुंह खोलती है कुछ न कुछ उल्टा ही बोलती है। दादी, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? मैंने ऐसा क्या किया? अरे अरे चिंकी, कोई बात नहीं है बेटा, रो मत। और अम्मा तुम भी इस तरीके से मत बोलो। अरे रे चुप कर, मेरी मर्जी, जैसे मैं चाहूँ वैसे बोलूंगी। सुनो ना, क्यों बहस कर रहे हो अम्मा से? रहने दो, जो अम्मा कह रही है कहने दो, अब तो आदत हो गई है। और चिंकी, आसमान बिल्कुल खुला है, मुझे नहीं लगता है बारिश होने वाली है। तू ना तो परेशान हो और ना परेशान कर, ठीक है? ठीक है, मेरी नहीं सुनो, देखना फिर जो होगा समझना। सुनो जी, खाना बन गया है, मैं ऐसा करती हूँ खाना निकाल देती हूँ। हाँ हाँ, और निकाल दो। सबसे पहले अम्मा को दे दो और देख लो अम्मा को कौन सी मछली चाहिए, मछली की मुंडी या मछली की पेटी। अरे दे दे, मुझे तो मुंडी ही चाहिए, दे दे जितनी मुंडियाँ हैं मुझे। हाँ अम्मा, अभी देती हूँ। ये लीजिए अम्मा, अगर और चाहिए होगा तो कहिएगा। अरे तू क्यों नहीं खा रही? खाती हूँ अम्मा, तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अरे तुम परेशान मत हो, अगर बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। ठीक है बाबा, जैसी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, खेतों में पूरा काम पड़ा है। अच्छा ठीक है, जाओ आप। अरे दीदी, मैं भी जाऊँ जरा, झुमरी से मिलकर आऊं, बड़े दिन हो गए हैं झुमरी से मिले हुए। अब मेरी प्यारी सहेली, चलूं मैं भी घर के कपड़े वगैरह धो लूं। सब चले गए, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही केले के पेड़ों का बैला बना लूंगी, पता नहीं कब काम आ जाए। अरे बहुत मेहनत लग रहा है, काश मेरे हाथ थोड़े और बड़े होते तो मजा आ जाता। बिजली, अरे जरा एक गिलास पानी दो, बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अभी लेकर आई। ये लो। और चिंकी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अरे मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चिंकी, चिंकी, क्या करती हो तुम? घर में रहती हो और बच्ची पे ध्यान नहीं है। अभी तो मैं देखती हूँ। चलो मैं भी देखता हूँ। चिंकी, ओ चिंकी, 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 चिंकी। अरे रे रे रे, नास पीटी कलमोही, अच्छा हो मर जाए, उधर ही चली जाए। घर में रहेगी तो मुझे परेशानी होगी। हाय हाय, ढूंढते रहे ये दोनों। वो देखो, वो चिंकी। चिंकी, क्या कर रही है तू? बाबा देखो, मैंने वेला तैयार कर लिया है। ये क्या पागलपन है चिंकी? हाँ, कहाँ बारिश हो रही है जो तूने वेला तैयार कर लिया?
और हम परेशान तुझे ढूंढ रहे थे। यहाँ शिकारी पंछी भी आते हैं, तुझे पता नहीं है क्या? बाबा, मैंने तो तू बहुत बदमाश हो गई है। दादी ठीक तुझ पर गुस्सा होती है, खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी परेशान करती हो। चलो घर। चल जल्दी से खाना खा। अरे दीदी, आ गई नास पीटी कल मुही कहीं की। अरे दीदी, लोगों को सिर्फ परेशान करना है, यही आता है तुम लोगों को। अम्मा बस हो गया, कितना बोल रही हैं आप? मैंने सुना दिया है जो सुनाना है। हाँ अम्मा, ठीक ही कह रही है मिनी, बहुत ज़्यादा मत बोलो। अरे ये तो बारिश होगी क्या? हाँ जी, ये ऐसा तूफान और ऐसी बारिश तो पहले कभी नहीं सुना मैंने। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। अरे इतना ज़्यादा? पानी तो घर के अंदर आ रहा है। अरे दीदी, हाय 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 हाय, ये पानी तो घर के अंदर आ गया। आय हाय, अरे मंटू, मीनी, कहाँ हो? मेरे कमरे में आओ जल्दी। अम्मा, सब कमरों में पानी आ गया है, हमें कुछ देखना होगा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी, मैं तो चारपाई से ना उतरूंगी। हाँ, मुझे नहीं उतरना, मुझे इस पानी में अपने पैर नहीं रखने। हाय हाय। अरे बाबा, मैंने कहा था ना, हमारे पास वेला है। चलो सारा सामान लेकर हम निकलते हैं। अरे हाँ, इसने तो वेला बनाया था। सुनो, एक काम करते हैं, बारिश थमने का इंतजार करते हैं। अम्मा, थोड़ी देर रुककर हम वेला ले आएंगे। चलो चलो चलते हैं। चलो चिंकी। बच्ची को कहाँ ले जाओगे? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो, वो वैसे भी उतने भारी वेले को लेकर नहीं आने सकेगी और बारिश उल्टी हो रही है। अब क्या करना है? बाबा, बारिश खूब होगी, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए और कहीं ऊंची जगह घर बनाना चाहिए। अरे दीदी, ये सब कुछ छोड़कर जाना होगा। अम्मा, कुछ समय के लिए तो जाना ही होगा। चलो सारा सामान लेकर निकलते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा निकलना। बाबा, यही जगह ऊंची है, यहीं पर हम बनाएंगे बांस का घर। हाँ, यहाँ पर तो बारिश भी नहीं हो रही है। बारिश के बादल उधर है, अभी इधर नहीं आए, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। चलो बाबा, जल्दी जल्दी घर बनाते हैं। अरे रे रे, मैं तो थक गई भाई, मुझसे तो काम ना होगा। हाँ, मैं तो आराम करूँगी। अम्मा, कोई बात नहीं, आप यहीं पे चादर बिछाकर आराम करें। मैं और मंटू जी घर बनाते हैं। अरे दीदी, ये क्या बनाया है इतना ऊंचा? हाय हाय, इस पे चढ़कर बैठना होगा मुझे। हाँ अम्मा, और कोई उपाय नहीं है, जैसा चिंकी ने कहा है वैसा ही बना दिया है हमने। अरे दीदी, तुम लोग तो नास पीटे हो गए हो, बस इस बच्ची की ही बात सुनोगे और किसी की नहीं। हाँ, ये कौन होती है? अम्मा, अभी तक तो इसी की बातें सच हुई है, इसलिए मैंने भी ऊंचा करके ही बनाया है, सीढ़ियाँ लगा दी है। वैसे भी हम पंछी हैं,
इतनी तकलीफ तो झेल सकते हैं ना अम्मा। हाँ हाँ, सारी तकलीफें मुझसे ही झेला। फिर सब उसके अंदर चले जाते हैं। चिंकी, हमें यहाँ कितने दिन रहना होगा? बाबा, मुझे लगता है अभी बारिश थमी है, लेकिन 5-7 दिनों में फिर बारिश होगी। अच्छा, तब तो गांव वालों को बताना होगा। पहली बारिश में भले उनका नुकसान न हुआ हो, लेकिन दूसरी बारिश में नुकसान जरूर होगा। सुनो, राशन भी खत्म हो रहा है। एक काम करो, राशन लेते आओ। अच्छा, मैं जाता हूँ बाजार। अरे भाई, हाँ मंटू, सुना है तुम्हारा पूरा परिवार अब यहाँ नहीं रहता है, गांव छोड़ चुके हो तुम लोग। अरे नहीं भाई, गांव नहीं छोड़ चुके हैं सेठ जी, वो तो बारिश की वजह से। अरे भैया, वो तो गांव निकाला हो गया है तुम्हारा, अब इस गांव में तुम नहीं घुस सकते। बारिश के समय में जब तुमने घर खाली किया, तुम्हारे घर में कोई और घुस गया है। ये क्या बात हुई? हाँ भाई हाँ, और वो कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। हाँ, क्या हुआ? बड़े उदास लग रहे हो। गांव वालों ने हमारा गांव निकाला कर दिया है, अब हम उस गांव में वापस नहीं जा सकते। बाबा, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे रे रे, और इस बेवकूफ बेटी के बात पे रहो, यही होगा। अरे रे रे, अम्मा चुपचाप रहिए, आप फालतू की बातें मत करिए। अम्मा ठीक कह रही है, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? नहीं बाबा, आपने कोई गलती नहीं की है। देखना, वो सारे गांव वाले माफी मांगते हुए हमारे पास आएंगे और तुमसे पूरे सम्मान से बात करेंगे। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। आज गुन्नू कबूतर मिला था, सुना है गांव में बड़ा भोज हो रहा है। हमें न्योता नहीं दिया गया है क्योंकि हम गांव से बाहर हो गए हैं। अरे रे रे, हाय हाय, अब यही सुनना बाकी था। अरे चिंकी कहाँ जा रही है? चिंकी कहाँ जा रही है? आती हूँ बाबा, थोड़ी देर में। सुनो काका, आप लोग जितनी जल्दी हो सके ये जगह खाली कर दो। बारिश होने वाली है काका, बुरी तरीके से भीग जाओगे और सब कुछ तबाह हो जाएगा। अरे ये उसकी ही छोरी है ना, मंटू की। हाँ भाई हाँ, मंटू की ही छोरी है। अरे क्या ऊटपटांग बातें करती है, पहले तो अपने परिवार को यहाँ से लेकर गई, अब हमें डरा रही है। भाग यहाँ से। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन जब बारिश आए तो आपको मेरे घर का न्योता। आप लोगों ने भले हमें नहीं बुलाया हो अपने इस भोज में, लेकिन मैं आपको बुला रही हूँ। आप लोग आना, मैं आपको मांस भात खिलाऊंगी। जा 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 यहाँ से, पकवान देखकर लालच आ रहा है इसके मुंह में। नहीं, मुझे लालच नहीं आ रहा, मैं तो डर रही हूँ, पता नहीं आपके साथ क्या होगा। कहाँ चली गई थी चिंकी? अम्मा, मैं तो गांव वालों को बताने गई थी, अब उनकी मर्जी। चल खाना खा और चुपचाप सो जा, फालतू की चीजें मत कर। एक तो गांव वालों से मैं खुद परेशान हूँ, और पता नहीं ये एक दिन की बारिश थी, होगी भी आगे बारिश की नहीं, और तूने हमें भी डरा दिया। अरे मैं तो चिंकी की ही बात सुनूंगा, तुम लोगों की बातें नहीं सुनूंगा। चिंकी जो कह रही है वही बात मानूंगा। अरे अरे भागो भागो, गांव में पानी घुस आया है, अरे भागो। अरे भागो रे, ये क्या हुआ? गांव में पानी।
अरे अरे उस लड़की ने ठीक ही कहा था, हमने उसकी बात सुनी नहीं। ओहो, अब क्या होगा? मालिक मैं तो कहता हूँ चलो, उस लड़की ने बुलाया था, वहाँ जहाँ बांस के बगान है वहीं उनका घर है। हाँ भाई हाँ, चलो चलो। देखा बाबा, देखा कौन आया है, देखो तो जरा नीचे। अरे ये तो गांव वाले हैं। हाँ बाबा, ये गांव वाले ही हैं। लेकिन इतने सारे गांव वाले हम इन्हें जगह कहाँ देंगे? बाबा अब सबको तो जगह नहीं दे सकते, जितने को जगह दे सकते हैं उतने को जगह दे देंगे। अरे अरे मंटू भाई, माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई। अरे कोई बात नहीं है सेठ जी। अरे एक गुड़िया तो ठीक ही बोल रही थी, हमने ही ध्यान नहीं दिया। देखो देखो तो गांव वालों, आपने हमारी नहीं सुनी, लेकिन हमने आपकी मदद की। हमने तो शुरू में भी कहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा था चिंकी, हम ही गलत थे। हमने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे परिवार को गलत समझा। अरे रे, मेरी पोती बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। अरे वाह, आज अम्मा के सुर कैसे बदल गए। हाँ दादी, आज तुमने पहली बार मेरी तारीफ की है। देखा अम्मा, तुम इसे हमेशा कोसती रहती थी, लेकिन ये बेटी है तो क्या हुआ, अब मेरे लिए अनमोल है। लेकिन बिटिया एक बात बता, तुझे ये पता कैसे चला कि बारिश होने वाली है, तबाही आने वाली है? हमें तो पता नहीं चला। पता नहीं बाबा, लेकिन मुझे पता चल जाता है जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती है। मैंने तो पहले ही गांव वालों को कहा था, लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं, वरना आज सारे गांव वाले बच जाते। कुछ पानी में बह के चले गए, कुछ वापस नहीं आ सके, लोगों के सामान भी बच जाते। हाँ, हमने गलती की, हमने अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझा और तुम्हें बच्ची समझकर नकारते रहे। लेकिन बिटिया, अब हम गांव वाले तुम्हारी सारी बातें जरूर सुनेंगे। अब माफ कर देना, ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। अच्छा कोई बात नहीं है, मैंने मांस भात बनाया है खाने में। अब चलिए थोड़ा थोड़ा ही सही सब खा लेते हैं। वाह, ऐसे समय में भी हमें खाने को दाने मिल रहे हैं, ये बहुत है। मंटू भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और चिंकी बिटिया तुम्हारा भी। कोई बात नहीं है। अरे रे, मेरी पोती तो लाखों में एक है, तुम गांव वालों को क्या पता चलेगा। अरे मौसी, हमें पता चल गया है और तब से तो गुणगान कर रहे हैं। लेकिन मौसी तुम भी सुधर जाओ, अब बेटा और बेटी में बहुत अंतर मत करो। देखो बिटिया है, लेकिन कितनी कमाल की काम करी है इसने। हाँ माँ, अरे रे, मैं तो बोल ही रही हूँ, मैं कहाँ कहती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं दादी, तुम तो मेरी दादी हो, अच्छी वाली दादी। मेरी प्यारी बिटिया। थोड़े दिनों में पानी उतर जाता है और फिर सब अपने घर की साफ सफाई करने लगते हैं। चारों तरफ गंदगी फैली थी, सब उसे साफ करने लगते हैं। एक घर को, दूसरे घर को, तीसरे घर को साफ करते चले जाते हैं।